अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी कैंडिडेट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम में रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इंटरव्यू में जाना चाह रहे हैं। इंटरव्यू को प्रिपेयर करने से पहले वो सोच रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए अहम होंगी। तो उनके ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में उनको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा सीख भी पाएंगे। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हों वो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आप इस हवाले से बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आप एक जोन पास कर चुके हैं, यानी कि एक बैरियर आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। दैट वाज रिटन टेस्ट। अब बात है इंटरव्यू की, तो आपको उसका जो पर्पज़ है वो पता होना चाहिए, जॉब नेचर का पता होना चाहिए, और वो इंटरव्यू ले क्यों रहे हैं और किस टाइप से वो इंटरव्यू लेंगे, इन तमाम चीज़ों का। तो याद रखिए, आप लोगों की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उससे रिलेटेड अगर उन्हें कोई डाउट्स थे, तो वो चीज़ें आप लोगों के रिटन एग्ज़ाम में वो आप लोगों से पूछ के बहुत कुछ क्लियर कर चुके हैं। आज वो आपसे कुछ डिफरेंट डिमांड करने के लिए मौजूद हैं, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। आप लोग जानते हैं मुझे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, तमाम चीज़ों को कवर करते हुए चलूंगा। तो जब भी आप लोग पीपीएससी के इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, तो सबसे पहले आप लोगों ने चेक कर लेना है कि जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड थी, क्या आपके पास वही थी। वैसे तो ये अप्लाई से पहले की चीज़ें हैं, बाज़-औक़ात हम जल्दी में अप्लाई कर देते हैं। रिटन टेस्ट के एंड में भी लिखा होता है कि तमाम एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल फॉर्म में, पर्टिकुलरली जो ओरिजिनल आप लोगों की स्लिप है, चालान जिसे आप लोग कहते हैं, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए, जो आप लोगों ने फ़ी पे की थी। और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एज़ वेल एज़ 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपीज़, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। ना सिर्फ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को तसल्ली से ध्यान से रखें। और अगर आप लोगों ने थ्रू प्रॉपर चैनल, या यूँ कह लें कि इससे पहले किसी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनओसी लिया होगा। नहीं लिया, बाज़ू का तो अप्लाई किया होता है, उसको जाके अपने डिपार्टमेंट से रिसीव करें और उस एनओसी को अपने पास रखें, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों से वहाँ पे डिमांड की जाएंगी। फिर डॉक्यूमेंट्स के बाद जो सिलसिला आता है, दैट इज़ कि आप पहन के क्या जाएंगे। ये बड़ा क्रूशल टास्क है, क्योंकि अभी तो आप लोगों से उन्होंने बात करनी है। सबसे पहले वो आपको देखेंगे। वो किसी ने कहा है कि पहले आप आते हैं, फिर आपकी बात आती है। तो पहले तो आप जाते ही उनको नज़र आएंगे, तो फ़ौरन से वो आपको जज करने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे लगें, उनको ऐसा महसूस हो कि हमें जिस शख्स की तलाश है, दैट इज़ द राइट पर्सन। ओके। फिर
ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब मेल फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पे होंगे। योर क्लॉथ शुड बी सिंपल, को बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए ज्वेलरी अवॉइड करें और सिंपल हो, जैसे कि आम रूटीन में अबाया, जो सर के चारों तरफ एक चादर नुमा ओढ़ ली जाती है। अगर कोई गाउन पहनती हैं तो गाउन, वेल करती हैं तो वेल, उसी तरीके से मतलब जितना सिंपल हो सके उसको अपने लिबास को रखें। और वो पहने जो मौसम के हिसाब से हो। मतलब आजकल जैसे अब करंट सिचुएशन चल रही है तो बड़ा ज़बरदस्त सीज़न है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कंप्लीट सूट पहनना चाहते हैं, पर्टिकुलरली मेल पर्सन्स, मतलब पैंट कोट जो पहनना चाहते हैं, 2 पीस 3 पीस। तो उनके लिए एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम मौसम के हवाले से। तो मौसम के लिहाज से आप लोगों ने जो है वो सिलेक्शन करनी है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है हेयर कट। मेल्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर बात करूँगा कि फ्रेश हेयर कट से ज़रा अवॉइड करें आप लोग। और कोशिश करें कि आप लोग 4-5 दिन पहले हेयर कट करवा लें, सो दैट कि आपके बाल एक नॉर्मल रूटीन में आ जाएं। और शेव आप लोग जो है वो ताज़ा कर सकते हैं। अगर किसी की दाढ़ी है तो वो अच्छे तरीके से उसका ख़त जो है, यानी कि अकॉर्डिंगली आप लोग हेयर कट जो है वो थोड़ा सा पहले उसको करवा लें। और फीमेल्स भी अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा जो कटिंग है जितनी डिफरेंट टाइप्स में, उससे ज़रा अवॉइड करें डिज़ाइन से। ठीक है, जितना सिंपल रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग अबाया में उसको ढांप के रखेंगे अपने बालों को, तो वो हर लिहाज से जो है दैट विल बी द परफेक्ट थिंग। फिर जो शूज़ हैं आपके वो प्रॉपर हों, मतलब ड्रेसिंग के साथ आपकी मैच करते हों। लेट सपोज ऐसा ना हो कि आप लोग ब्लैक पैंट कोट पहना है तो नीचे ब्राउन कोई इस टाइप के शूज़ हों, या जो प्योरली जो है वो मैच ही ना कर रहे हो, तो जो देखने में अच्छा लगे। और सूट सूट के हवाले से, क्लॉथ्स के हवाले से सिंपल जब मैंने बात की, तो आप कोशिश करें कि क्लॉथ्स में भी जो है, लेट्स सपोज जेंट्स जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें चेक्स ना हो, मतलब सॉलिड कलर के अंदर ही जो पैंट कोट है और टाई है, और ऐसे ही शर्ट जो है वो लाइनिंग से आप लोगों ने ग्रेज करना है। ऐसे ही फीमेल जो हैं हील्स को अवॉइड करें, कंफर्टेबल फील करेंगी ऑब्वियसली वो अपने आप को। और ऐसे हों कि जिनकी साउंड ज़्यादा ना हो, वरना वो इरिटेटिंग फील होगा। परफ्यूम अवॉइड करें को बहुत ज़्यादा खुशबू लगाने से, क्योंकि वो बेसिक फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कौन सी है किस टाइप से। तो एक सेपरेट से एक यूँ कह लें कि डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ परफ्यूम से, क्योंकि हर एक का पर्सनल, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन आ सकता है उस खुशबू के बारे में। तो वो आप लोगों से फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके पूछे जा सकते हैं कि खुशबू है, ये परफ्यूम है, अतर है, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। तो आप उससे कोशिश करें कि इतना ज़्यादा बहुत लाइट सा हो, जिस तरह कह लें कि अ, जो आप लोगों को एक ताजगी का एहसास दे। फिर उसके बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जैसे अभी मैंने बात की कि परफ्यूम के हवाले से कोई डिस्कशन स्टार्ट हो जाए या किसी भी हवाले से कोई डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, पॉलिटिकल रिलीजियस किसी भी मैटर में, आप लोगों ने उस तमाम मामले में उलझना नहीं है। कोशिश करें, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना एक पॉलिटिकल रिलीजियस जो है ना, जो एक नुक्ता नज़र है, और वो उसी को ऑब्वियसली फॉलो कर रहा होगा। तो आप लोगों ने अपना कोई भी राय इस हवाले से कोशिश करनी है। अगर कोई इंतहाई ज़रूरत हो तो फिर तो ऑब्वियस है कि आप लोग उसमें आएंगे। और वो भी आप लोगों ने किसी को फेवर इस हवाले से नहीं करना कि आप लोग फौरी तौर पे लगे कि किसी एक साइड पे हैं। तो वहाँ पे अपनी एक राय दे सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त जब इंतहाई नागुज़ीर हो। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। और जब भी आपने क्वेश्चन आंसर देने हैं तो आप याद रखें कि आपने जो वर्ड्स बोलने हैं दे शुड बी क्लियर।
मतलब जब आपने यस कहना तो यस, या नहीं। कोई आम रूटीन में लोग होते हैं या, तो ये काम नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। और बाजू का तो ऐसा होता है कि आप लोग कुछ बात के दरमियान में सोचना चाह रहे हैं, हमेशा एक चीज को पल्ले बांध लें। मैं मतलब आप लोगों को ये कहूंगा, मैं एक यहाँ पे एक ना सेंटेंस लिखने लगा हूँ, इसको आप लोग इंटरव्यू के दौरान जब कभी पाज लेना है, जब सोचना है, जब किसी ख्याल में गुम होना है, जब कुछ चीज नहीं आ रही, साइलेंस इज गोल्डन। बस याद रखें कि साइलेंस सबसे बेहतरीन हल है। आ ए मतलब आप लोग बात को होता है, ये ऐसे सोच के आप लोगों ने कभी भी मौके को ज़ाया नहीं करना, अच्छा नहीं लगता उससे, ठीक है। अवॉइड करना है आपने इन वर्ड से। या आम रूटीन में होता है कि हम पंक्चुएट करते हैं सेंटेंस को, लाइक जैसे यू नो, और मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया तो फौरन से, जैसे अभी मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा था लाइक, आप बताना चाह रहे होते हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करना, आप डिफाइन करें। ये क्या होता है कि ये चीज़ होती है लाइक, तो जब आप लाइक कहते हैं, यू नो कहते हैं, सी, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आप लोग उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। उसे आप लोगों ने क्या करना है, अवॉइड करना है। मतलब रेलिवेंट रहें, और फिर सारी चीज़ों से आप लोग जो है वो बचे रहेंगे। ओके, ग्रीटिंग्स, ऑब्वियसली सलाम लें, इजाज़त इजाज़त लेके अंदर दाखिल हों, सलाम लें, और फिर जाकर बैठ जाएं। बैठना कैसे है, टेढ़े मेढ़े होके नहीं। आप लोग प्रॉपर जो भी सीट होगी ऑब्वियसली, वो उसकी जो बैक है वो जिस तरह कह लें कि मुकम्मल एक खड़ी फॉर्म में होगी, इस टाइप से यूँ कह लें। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर ड्रा करना चाहूँ तो इस फॉर्म में होगी, एल फॉर्म में जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बैक पे जाके इस ऐसी सिचुएशन में जाके बैठना है कि आप लोगों की जो कमर है वो बिल्कुल सीधी हो, और आप लोग बड़े ही कंफर्टेबल स्टाइल से बैठे हो। ऐसा किसी भी लिहाज से इंटरव्यूअर को ना लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं बैठे हुए हैं। आपको बैठे हुए ऐसे लगना है, बल्कि बैठना ही ऐसे है आप लोगों ने कि यू आर वेरी कंफर्टेबल, ठीक है जी। उसके बाद अपना फेस स्माइली रखना है, अग्रेशन नहीं दिखाना, गुस्से नहीं होना, ठीक है। जब भी जाते हैं आप लोग तो स्माइली फेस रखना है। स्माइली फेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वहाँ पे आप लोगों को उस एटमॉस्फेयर के साथ डील करने में। अच्छा, ये तो सारी वो चीज़ें होगी जो कि नज़र आ रही थी, मतलब क्या पहन के गए, क्या परफ्यूम लगाया, कैसे जूते थे, कैसा आप लोगों ने जाके बैठे हैं, कैसे आप लोगों ने ग्रीटिंग, स्माइली फेस है, नजर आ रहा था, सारा कुछ था। भाई अंदर की सूरत हाल तो उसे नहीं ना पता। इंटरनली यू शुड बी कॉन्फिडेंट। अपने आप पे यकीन रखें कि अगर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ने आपके मुकद्दर में ये रिस्क लिखा है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और अंदर की जंग को बाहर वाला बंदा देख नहीं रहा, बस ये बात याद रखें। इनर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, और ये तब आएगी जब आप कम से कम अपना सब्जेक्ट या ये प्रैक्टिस करके गए हो कि यार मैं, मेरे अगर मुकद्दर में है तो मुझे मिलेगा, बस दैट्स इट। इंटरनली यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो आप लोगों ने क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा करना है। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। नजर आने वाली चीजें तो नजर आएंगी। अब आप वहां पे जाएंगे, लेट सपोज अंदर आपकी जंग चल रही है, किसी को नहीं पता, हाँ। दिखने में आप क्या कर रहे हो, दिखने में कोई ऐसा काम कर रहे हो, लेट सपोज आप जाते हैं, सेल फोन यूज करते हैं, कभी यूज नहीं करना, कभी कॉल यूज नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है ना। यू आर च्यूइंग गम, कभी भी नहीं, मतलब बबल आपने कभी नहीं चबानी वहां पे, कैसे यूज करेंगे, नजर आएगा ना, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो है
स्मोकर हैं तो साथ ही पता चल रहा हो कि आप अभी थोड़ी देर पहले जो है ना स्मोकिंग करके आए हैं। मतलब वे वो चीज़ें हैं जो फ़ौरन से बता देंगे कि आप लोग मतलब इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, आप लोग जॉब के हवाले से सीरियस नहीं हैं। लेकिन अंदर की जंग आप दिखाएँगे तो पता चलेगा। आप मतलब परेशान नज़र आएँगे तो पता चलेगा, वरना किसी भी सूरत में जिस तरह आप लोग कहते हैं डीप ब्रीथ, रिलैक्स हों, नो इश्यू। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जो है वो स्माइली फेस जब होगा और फ्रेंडली होंगे एक लिहाज से और जेन्युइनली आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें ना, मतलब इवन कि आप लोग कोई आपको देख रहा हो तब तो स्माइली फेस हो ही हो। आपको कोई कॉल भी करे तो आप मतलब आप अपने आप को इतना आदी कर लें कि कोई कॉल भी कर रहा हो तो आपने उसको इस हवाले से आपका फेस स्माइली हो, उससे बात करते हो कॉल पे भी, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। और इसमें बस यही आपने ख्याल रखना है कि जब भी बोलना है मतलब वक्फा ले लें, टाइम ले लें, लेकिन क्या ख्याल रखना है, साइलेंस इज गोल्डन। बस इसका ख्याल ज़रूर रखना है कि अगर नहीं कोई चीज़ आ रही सोचना है तो फिर ऐसे नहीं कि आप लोग ये इस टाइप के वर्ड बोल रहे हो, बल्कि साइलेंस। वेल, उसके बाद अब आप लोगों से क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला जो एक चीज़ है आपका, एक तो आई कांटेक्ट उनके साथ अच्छा हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट है आप, तो उसके बाद आपसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, अब क्वेश्चंस की ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैं आपको इस हवाले से बता दूं कि हमेशा जो क्वेश्चंस किए जाते हैं ना पूरे इंटरव्यू के अंदर, यहाँ पर मैंने उसको कैटेगराइज किया नहीं, मैं इसको कैटेगरी उनकी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोगों से पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने आप के बारे में बताएं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के बिहेवियरल बेसिस पे आ सकते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं आपके पास, और जो है और अपनी जॉब के हवाले से क्या कुछ आप लोगों के पास है। आपको बिहेवियर के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। बाज़ औक़ात या भी सारे सारे के सारे आ जाएंगे। मैं ओवरऑल कैटेगरीज लिख रहा हूँ जो इसकी ओवरऑल होती हैं। हाइपोथेटिकल हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पूछ लेते हैं। ओके, चलें अब मैं बताता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर ये यहाँ पे लिखे रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। ये इंट्रो पार्ट है कि आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि आप अपने बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आम रूटीन में पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का होता ही है ये। अच्छा, अब ये बड़ा एक आपने कोशिश करनी है कि बड़ा जामे किस्म का इसका एक आंसर हो, जिसमें आप अपना नाम, जहाँ से हैं, फैमिली के बारे में बताना है। फैमिली बताना चाहते हो तो बेहतर है कि आप लोग नाम, जगह, अपनी एजुकेशन, और स्पेशली अगर कोई डिस्टिंक्शन है, आपने कोई पोजीशन ली है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं तो उसके बारे में ज़रूर बता दें। ठीक है, और इसके अंदर दो चीज़ों को कवर करना है कि अपनी नेम, क्वालिफिकेशन, डिस्टिंक्शन के बाद अपना जो प्रेजेंट आपकी प्रोफेशनल प्रोफेशनल अगर कोई वैसी हिस्ट्री है तो प्रोफेशनल हिस्ट्री भी बताएंगे आप, कि प्रीवियसली मैं कहाँ काम कर रहा था, अब कहाँ काम कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर मेरा क्या गोल है। मतलब लेट सपोज मेरा एक स्टूडेंट है, वो पास आउट हुआ है, वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, तो वो बताएगा कि मेरी प्रीवियस सर्विस यहाँ की है, अब यहाँ पे कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर आई वांट टू बी अ लेक्चरर, सो आई एम हेयर। ठीक है, अपना प्रोफेशनल फ्यूचर के बारे में भी आप वहाँ पे सेंटेंस बताएं। मतलब हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों के बारे में अपनी प्रोफेशनल कैटेगरी आपने बता देनी है। अपने आप को डिफाइन कर दिया, नाम बता दिया, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और कहाँ काम कर रहे थे, पहले कहाँ किया, अब कहाँ कर रहे हैं, और इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस जब आप लोग करवा लेते हैं
तो बहुत सारे मामला तभी सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि जो चेयरमैन मौजूद है आपके सामने। सीटिंग अरेंजमेंट वैसे मैंने यहाँ पे नहीं बताई, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लोग जाएंगे तो जो वो टेबल होगा उसके सामने आप लोगों के पास चेयरमैन बैठा होगा आम रूटीन में जो होता है, ठीक है। उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको बिठाया जाएगा। यहाँ कहीं पे आपके जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, हो सकता है कि दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हों, अगर एक है तो दूसरा जो है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होगा। आम रूटीन में दोनों ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं और उनमें से एक को एज अ डिपार्टमेंटल रैप के तौर पे भी देखा जा रहा होता है। मतलब दो लोग ही होते हैं, ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट के तो डिपार्टमेंटल रैप के तौर पे भी काम करते हैं। और इधर आप लोगों के पास एक साइकेट्रिस्ट और दूसरा जो है वो जनरल नॉलेज पूछने के लिए मौजूद होगा बंदा। तो एक साइड पे सब्जेक्ट के लोग हैं, एक जनरल का, एक साइकेट्रिस्ट और एक सामने चेयरमैन। ये 5 लोग मौजूद होंगे, बाजू का 4 भी होते हैं। मतलब जो जनरल नॉलेज कर रहा होता है वही आप लोगों को ऑब्जर्व भी कर रहा होता है और यहाँ पे आप मौजूद होंगे। अच्छा, जब आप लोग मौजूद हैं तो इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फिर आप लोगों से क्या चीज़ डिमांड की जाएगी कि आपने बताया होगा कि मैं यहाँ इस सिटी का रहने वाला हूँ। तो आपसे आपके उस होम टाउन के बारे में आपने ये तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ें। लाइक मैं बिहाड़ी का हूँ, तो बिहाड़ी के अंदर अब इम्पोर्टेंट चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ की इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट क्या चीज़ है? सिटी ऑफ कॉटन कहलाता है, बुरे वाला सिटी ऑफ एजुकेशन है, वकार यूनिस है यहाँ पर, ठीक है। वकार यूनिस है, मोहम्मद इरफान है, क्रिकेट की हिस्ट्री के बड़े नाम हैं, और मोहम्मद वसीम ओलंपियन हॉकी के मैदान में, ठीक है। अरफा करीम का ननियाल है यहाँ पे, अरफा करीम की वालदा बेसिकली बिहाड़ी से हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती हैं आपके सिटी में। पहला एयरप्लेन क्रैश जो है हमारे हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का, वो बिहाड़ी के अंदर हुआ। ये मैं बिहाड़ी के हवाले से बात कर रहा हूँ, यहाँ से मतलब जो है वो दरिया सतलुज गुजरा, हेड इस्लाम है, सबसे बड़ी जो पब्लिक जो निजी लाइब्रेरी है, जंडीर लाइब्रेरी, बड़ी मशहूर है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी सिटी के अंदर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हो, तो आपको उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आपसे पूछेंगे, ये मुकम्मल अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेनी है आपने अपने सिटी की। जब आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो फिर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। हम सारा सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं और ये उसका एक पार्ट है। ज़रूरी नहीं कि आपकी अकेले क्वालिफिकेशन की बेस पे, जो आप लोगों के साथ चेयरमैन के साथ जब आपने इंट्रोडक्शन किया है, इंट्रोडक्शन के बाद बाजुकात आपसे वो क्वेश्चन आंसर जो करता है, अभी उनकी नेचर भी बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन बेस्ड जब क्वेश्चन कर रहा होता है या आपके इंट्रोडक्शन में भी होता है, तो उसी के दौरान ये बिहेवियर और हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चंस हैं ये भी चेयरमैन आप लोगों से कर लेता है, उसी इंट्रोडक्शन के दौरान भी बाजुकात कर लेता है, ठीक है ना। तो जो आप लोगों की स्किल्स अपनी आप लोगों ने वो चेक कर रहे होते हैं कि एक्चुअली चेयरमैन कर क्या रहा होता है आपसे इंट्रोडक्शन के चक्कर में, वो दरअसल आपके अंदर वो स्किल्स देख रहा है कि जिन स्किल्स को वो ढूंढना चाह रहे हैं क्या आप में वो मौजूद है। एक्चुअली बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस ये होते हैं कि वो आप लोगों से थोड़ा बहुत जो पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा टाइम गुजरा, तो ये सारी बातें कर रहा होता है। तो इसका मतलब आपका बिहेवियर जांच रहा है कि आप इस उस जॉब के लिए जिस टाइप का बिहेवियर उन्हें रिक्वायर्ड है वो आपके अंदर है या नहीं है, ठीक है। और कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अ, आम रूटीन में ये होता है कि वो आप लोगों से पूछ लेता है कि हाउ वुड यू हैंडल अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम या स्पेसिफिक सिचुएशन, क्लास में ये इशू आ गया, आप कैसे हैंडल करेंगे, मतलब लेक्चरशिप के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा है, अब देखें वो जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, अब लेक्चरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब लेक्चरशिप के दिन चल रहे हैं आजकल, तो मैं उसी वाले से इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। तो वो अगर डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वो वाले करेंगे जिस तरह के डिसिप्लिन इश्यूज वो आजकल फेस कर रहे हैं, सो दैट कि वो चेक करना चाह रहे हैं कि अब जो हमारे पास न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं वो इनको सॉल्व करने की कितनी एबिलिटी रखते हैं। तो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन इश्यूज वो कह सकते हैं क्लास के अंदर आते हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो आप कैसे उसको समझा पाएंगे, अगर कोई डिसिप्लिन इशू होगा तो कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। और जितना आपके नॉलेज में बेस्ट आपको आंसर पता है वो आप देने की कोशिश उसको करें। अच्छा,
फिर ये मैं बात कर रहा हूँ उसी की बिहेवियर की, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की। क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में सिचुएशनल पूछ सकता है, बिहेवियर में आपके वो स्किल्स जांचने की कोशिश करता है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पूछ लेता है। ये चूंकि इंट्रोडक्शन के अंदर भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहीं पे एक दफ़ा इसको रोक लिया है कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछ लेता है। क्या आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं? हाँ जी, तो आपको बतानी पड़ेगी कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल है जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी ग्रिप है किसी काम के ऊपर। अच्छा, वीकनेसेस जब पूछे ना, तो तब आपने बड़ा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ज़रूर होता है, अपनी कोई स्ट्रेंथ बताएं और एक वीकनेस बताएं। स्ट्रेंथ तो आप वो बताएं कि जो जिस पे आपकी ग्रिप है किसी भी चीज़ के ऊपर। वीकनेसेस में आपने ये नहीं कि मैं मतलब जो है वो आप कोई भी ऐसी जो कि एथिकली कोई रॉन्ग थिंग हो आप वो बयान करना शुरू कर दें। नहीं नहीं, आपने वहां पर जब वीकनेसेस पूछे तो आप ऐसी कोई स्किल्स देखें कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो विच बेसिकली इन विच देयर इज सम अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, यूं कह लें आप लोग, कि जिनमें इम्प्रूवमेंट की कुछ अपॉर्चुनिटी है ना, तो आप उन स्किल्स का जिक्र कर दें कि ये मेरी वीकनेसेस हैं। ठीक है, इनको मैं टाइम टाइम क्या कर चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस लेवल पे ले जाऊँ, अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा, इस वजह से मैं इसको अपनी वीकनेस समझता हूँ। मतलब आप स्किल्स को कह सकते हैं। मतलब कोई ऐसी वीकनेस उनको नहीं कि आप वहाँ पे शुरू हो जाएं कि जिसने वीकनेस का पूछ लिया तो अब मैं जो है वो कोई किसी भी किस्म की बात बता दूं। तो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। जॉब रिलेटेड उसमें दो तरह के हो सकते हैं कि वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको इन्फो, जिस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने के लिए जाएं उस डिपार्टमेंट की बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप अच्छा इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो एक तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा जो आपसे पूछ सकते हैं, दूसरा ये होता है कि आपसे ये पूछें कि आप लेट सपोज आप करंटली जॉब कर रहे हैं, आप आगे क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं भाई। तो आप उनको उसका बेस्ट आपका सोल्यूशन होना चाहिए कि मौजूदा जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। उसका एक बड़ा कोई अच्छा सा यूनिक सा आंसर ढूंढ के रखें कि मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, जो एक्सेल करना चाह रहा हूँ। अगर सेम डिपार्टमेंट में है, डिफरेंट में है, तो मेरे एम्बिशन है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ और मैं अपनी कैपेसिटी में यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहा हूँ, या अपॉर्चुनिटी वहाँ से उस टाइम तक नहीं मिली थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बी पॉजिटिव। उसमें कभी भी किसी भी जो आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में बैड वर्ड्स आप नहीं बता सकते, और कभी भी अनसेटिस्फैक्टरी बिहेवियर शो नहीं करना आपने अपनी करंट जॉब के बारे में। अदरवाइज ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप छोड़ता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों से मतलब जॉब चेंज करने के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा रियलिस्टिक रहें। ठीक है, झूठ उसमें बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपके तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं। तो उसमें आप लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, मेरा ख्याल है कि बल्कि किसी भी लिहाज से झूठ जब आप बोलेंगे तो वो कोई ज़्यादा अच्छा मामला नहीं रहेगा। ओके, इसी तरीके से फिर आप लोगों से मतलब जैसे कि अब आप लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा अभी स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं तो ठीक है, जिस पे आपकी ग्रिप है वो बताए ना। वीकनेस पूछ रहे हैं तो ऐसी ना बता दें कि जो काबिल शर्म हो, वरना मतलब मामला ख़राब हो जाएगा। आर्गून के साथ ज़रा कम से कम करें। और उसके बाद आ गया है करंट अफेयर्स। हाँ जी, करंट अफेयर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें, उस दिन का न्यूज़पेपर, स्पेशली उस वीक के दौरान होने वाले जितने भी वाक़यात हैं उनका ज़रूर ना सिर्फ पढ़ें, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग कुछ ना कुछ जो है वो कमेंट्स दे सकें। इतने रियलिस्टिक वे में उसको ज़रूर देख के जाएं। इतना करंट अफेयर के बारे में आपको ज़रूर हो। अच्छा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आम रूटीन में पूछे जाते हैं, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं। हाँ, अब वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जी, आपने एक डिग्री कंप्लीट कर ली थी, लेट्स सपोज आज से 5 साल पहले। तो दरमियान का जो गैप है ना, इसके बारे में बहुत कुछ, ये जो गैप है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो जो गैप अगर कभी भी हो आपके करंट इंटरव्यू के टाइम में और प्रीवियस टाइम में, लेट्स सपोज वो पूछता है आपके 2 साल से पिछले से कहाँ है, तो आप बताएंगे अपने स्टार्ट से बिल्कुल पूरी टाइमलाइन बताएंगे कि आई जॉइंड दैट पर्टिकुलर कंपनी इन दिस मंथ, एटलीस्ट ईयर तो ज़रूर बताएं कि इस ईयर में आपने वो कंपनी ज्वाइन की, इस ईयर में आपने वो उसको लेफ्ट किया, फिर उसके बाद फलां कंपनी ज्वाइन की, या फिर उसके बाद देन आई टुक अ ब्रेक फॉर सम टाइम। ठीक है, देन आफ्टर दैट आई जॉइंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बताएं कि एक्सेल किया है। ठीक है, जो भी इशूज आए उसके बाद अब आप बताएं कि नाउ आई एम रेडी
टू स्विच टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर जॉब जिसका इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप बताएं कि मैं रेडी हूँ। अब मैं कोई ऐसी चीज़ें फेस नहीं कर रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई और जॉब भी इसके साथ साथ देख रहा हूँ, नहीं। अब आप बताएं मैं इसी काम के लिए रेडी हूँ, अब इस टाइम अब तो मैं देखना चाह रहा हूँ, अब तो मैं इसके लिए जॉब के लिए आया हूँ, सो दैट। और दूसरी बात ये कि स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका गैप नहीं है, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। वो तो प्रॉमिसिंग स्टूडेंट नज़र आते हैं कि वो कमिटेड हैं, कमिटेड स्टूडेंट ज़्यादा नज़र आते हैं कि वो जॉब में सीरियस हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। याद रखें जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन जो पास आउट कर चुके हैं, एलोकेशन नहीं हो पाती, इंटरव्यू भी पास हो, तो उसको ज़रूर मेंशन करें वहाँ पे, ठीक है। और चेयरमैन के सब की तरफ देखने की कोशिश करें, तमाम लोगों की तरफ। और चेयरमैन को जितना सेटिस्फाई होगा ये याद रखें, वैसे तो सबके पास मार्क्स होते हैं डिफरेंट, लेकिन चेयरमैन जो है ना, ये याद रखें, चेयरमैन का मुतमिन होना आपके इंटरव्यू के दौरान सबसे ज़्यादा अहमियत का है। अगर चेयरमैन सेटिस्फाइड है ना, तो फिर आप लोगों की कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उम्मीद है मैंने इस थोड़े से टाइम में आप लोगों को कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करी है इंटरव्यू के हवाले से, कि आप लोग अपने जब इंटरव्यू में जाएं तो कुछ बेसिक चीज़ों का एटलीस्ट आप लोगों को ज़रूर पता चल जाए और आप लोगों को कुछ हेल्प मिले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस हवाले से इंटरव्यू में किसी भी किस्म की कोई हेल्प यहाँ से मिली है, ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उससे मुझे एनर्जी मिलेगी सो दैट कि इससे रिलेटेड न्यू वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैंने फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसके थंबनेल में दिया हुआ है वीडियो के, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल 24/7 और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका मेरे नॉलेज के मुताबिक जितना मेरा नाक़िस इल्म है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, इंटरनली सेटिस्फाइड रहेगा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू।